एक लड़की का तलाक हो जाता है और तलाक के बाद ये लड़की अपने मायके आ जाती है। मायके में सिर्फ इसकी माँ रहा करती थी क्योंकि इसके पिताजी का स्वर्गवास हो चुका था। अब ये लड़की क्या करती है, इसका जो कमरा था वो घर में तीसरी मंजिल पे था, इसीलिए वो उसके अंदर अकेली रहा करती थी और दरवाजे को बंद किया करती थी क्योंकि ये लड़की जो है डिप्रेशन का शिकार हो गई थी। एक दिन इसे एक बिल्ली का बच्चा दिखाई देता है। ये दौड़ी दौड़ी जाती है, उस बिल्ली के बच्चे को उठा लाती है, उसके साथ खेलती है तो इसे अच्छा लगता है। इसीलिए क्या होता है, ये उस बिल्ली के बच्चे को पाल लेती है, उसे खिलाती थी, पिलाती थी और सारा दिन अपने सीने से लगा कर रखती थी। इसी बीच में एक दिन क्या होता है दोस्तों, थोड़ा समय गुजरता है और एक दिन ये बिल्ली का बच्चा मर जाता है। अब ये बिल्ली का बच्चा मर जाता है तो इसकी माँ कहती है कि बेटा इसे दफना दो, लेकिन ये लड़की साफ मना कर देती है। ये कहती है कि मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी तो शायद हो सकता है ये बिल्ली का बच्चा जिंदा हो जाए। इसीलिए क्या होता है, ये लड़की जो है उस बिल्ली के बच्चे को उठाती है और अपने कमरे में अंदर चली जाती है और दरवाजे को अंदर से लॉक कर लेती है और 2 दिन तक ये कुछ भी नहीं खाती। लेकिन तीसरे दिन कुछ ऐसा होता है दोस्तों, तीसरे दिन इस लड़की का और उस बिल्ली के बच्चे का, इन दोनों का अंतिम संस्कार एक साथ होता है। आप प्यार देखिए, प्यार कितना आगे तक चला गया था कि ये लड़की जो है उस बिल्ली के बच्चे के साथ ही मर गई। दोस्तों आखिर ऐसा क्या किया था इस लड़की ने कि ये लड़की जो है उस बिल्ली के बच्चे के साथ ही मर गई। तो दोस्तों आज की कहानी से हम यही जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ था, इस लड़की ने ऐसा क्या किया था, कौन सी पूजा पाठ की थी, या इस बिल्ली के बच्चे को ये कितना चाहती थी कि इस बिल्ली के बच्चा और इस लड़की का अंतिम संस्कार एक साथ हुआ था। दोस्तों कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश के जिला अमरोहा से और अमरोहा की ही एक कोतवाली लगती है जिसका नाम है हसनपुर कोतवाली। और हसनपुर कोतवाली के अंतर्गत एक मोहल्ला लगता है जिसका नाम है रहरा अड्डा। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ 1 मार्च 2025 की देर शाम की। होता क्या है, कोतवाली में एक फ़ोन आता है और फ़ोन पे बताया जाता है कि रहरा अड्डा पर एक मकान है, वहाँ पे एक लड़की ने अपने आप को ख़त्म कर लिया है। अब जैसे ही पुलिस के पास ये खबर पहुँचती है तो पुलिस जो है तुरंत मौके पर पहुँचती है। वहाँ पे जाके देखा जाता है कि एक औरत बहुत ही बुरी तरह से रो रही थी और पूरा मोहल्ला जो है उस घर पे जमा हुआ था क्योंकि उस घर की लड़की ने आत्महत्या कर ली थी। अब पुलिस वाले जो है उस लड़की की लाश को देखने जाते हैं। वो लड़की जो है तीसरी मंजिल पे अपने कमरे के अंदर थी और वहाँ पे बेड पर उसकी लाश पड़ी हुई थी और उसकी बगल में देखा जाता है एक बिल्ली का बच्चा होता है, वो भी पड़ा हुआ था और उस बिल्ली के बच्चे के अंदर से बहुत ज़ोर से बदबू आ रही थी। अब पुलिस वाले ये देखते हैं तो चौंक जाते हैं कि इस लाश के बगल में एक बिल्ली का बच्चे की भी लाश पड़ी हुई है और उसमें से बदबू आ रही है, ऐसी क्या बात है। अब पुलिस वाले जो है इस लड़की के बारे में पूरी जानकारी निकालते हैं कि ये लड़की कौन है और आखिर इसने अपनी आत्महत्या क्यों की। इसीलिए दोस्तों जब मोहल्ले के लोगों से पूछा जाता है तो पता चलता है कि इस लड़की के पिता का नाम है स्वर्गीय गुलाबदास जाटव और इसकी माँ का नाम है गजरा देवी, जो कि जोर जोर से बैठ के वहीं पे रो रही थी। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, गजरा देवी से पूछते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि आपकी बेटी ने आत्महत्या कर ली और ये बिल्ली का बच्चा कहाँ से आया, ये कैसे मरा पड़ा है, ये तो लगता है 2-3 दिन पुराना है। दोस्तों इसके बाद लड़की की माँ यानी कि पूजा जाटव की माँ ने बताया कि ये जो है मेरी बेटी है पूजा जाटव, इसकी उम्र है 32 साल और आज से लगभग 8 साल पहले हमने इसकी शादी बड़े ही धूमधाम से दिल्ली के एक लड़के से की थी। अब ये अपने ससुराल चली गई तो वहाँ पे कुछ समय तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन इसके बाद में इसके पति के साथ बनी नहीं, वो इसको मारता था, पीटता था। इसीलिए हमने इनका क्या है तलाक करवा दिया। अब तलाक करवा दिया तो इसके बाद ये हम वापस ले आए अमरोहा, इसे वापस दिल्ली से अमरोहा ले आए। अब अमरोहा ले आए तो ये जो है घर पे अकेली रहती थी, मैं हूँ और मेरी बेटी है, घर पे कोई और है नहीं। इसीलिए क्या होता है, ये डिप्रेशन में चली गई। ये अपने कमरे के अंदर सारा दिन बंद रहा करती थी, ना किसी से बोलती थी, ना चालती थी, सिर्फ खाना खाती थी, सोती थी, पता नहीं क्या करती थी सारे दिन कमरे में, किसी को कुछ पता ही नहीं है। लगभग आज से 2 साल पहले की बात है, एक बिल्ली का बच्चा जो है सड़क पे घूम रहा था। इसने ऊपर खिड़की में से देखा कि बिल्ली का बच्चा सड़क पे घूम रहा है।
ये तुरंत ऊपर से नीचे आई और उस बिल्ली के बच्चे को खिलाने लग गई। वो बिल्ली का बच्चा भी इसके साथ खेलने लग गया। अब जैसे ही वो बिल्ली का बच्चा इसके साथ खेलने लगा तो इसने उस बिल्ली के बच्चे को उठा लिया और अपने साथ लेके कमरे में चली गई और वहीं पे उसको लेके रखने लगी और सारा दिन उस बिल्ली के बच्चे को अपनी गोद में ही रखती थी, अपनी गोद में से कभी उतारती नहीं थी और सारा दिन पता नहीं उससे क्या बात करती रहती थी। लेकिन अभी 3-4 दिन पहले की बात है, ये बिल्ली का बच्चा जो है खेलने के लिए बाहर चला गया। अब जब ये खेलने के लिए बाहर चला गया तो शाम के समय पे ये घर पे आया। अब जब ये घर पे आया तो इसकी जीभ जो है बहुत बुरी तरह से काली थी और ये उल्टियाँ कर रहा था। अब जैसे ही मेरी बेटी पूजा ने देखा कि बिल्ली का बच्चा तो जो है उल्टियाँ कर रहा है, वो इसको पानी पिलाती है और माँ से कहती है, यानी कि अपनी माँ से बोलती है वो कि माँ पता नहीं इसे क्या हो गया। तो मैंने भी उससे बोल दिया कि बेटा ऐसा पानी वानी पिला दो, शायद कुछ खाया है, उल्टी कर देगा तो सही हो जाएगा। लेकिन अभी 15-20 मिनट का समय गुजरता है, इसी बीच में वो जो बिल्ली का बच्चा है वो दम तोड़ देता है, वो मर जाता है। अब जैसे ही वो बिल्ली का बच्चा दम तोड़ता है तो मेरी बेटी का रो रो के बुरा हाल हो जाता है। तो मैंने उससे बोला कि बेटा अब देखो बिल्ली का बच्चा तो मर चुका है, ऐसा करते हैं इस बिल्ली के बच्चे को जो है कहीं पे दफना देते हैं। लेकिन मेरी बेटी पूजा ने मेरे से साफ मना कर दिया। उसने कहा ये भले ही मर चुका है लेकिन मैं इसे जिंदा कर सकती हूँ, मैं भगवान से प्रार्थना करूँगी कि भगवान इसे जल्दी से जिंदा कर दो। इसकी आखिर गलती ही क्या है, अभी इसकी उम्र ही क्या है, छोटा सा बच्चा ही तो है और ये अभी से मर गया। इसीलिए क्या होता है, वो बिल्ली के बच्चे को लेकर तीसरी मंजिल पे अपने कमरे में चली जाती है और कमरे को अंदर से कर लेती है बंद। और 2 दिन तक मैं बार बार उसके दरवाजे पे जाती हूँ तो वो मुझे बाहर से भगा देती है। वो कह देती है कि ये बिल्ली का बच्चा जो है वो बच जाएगा। लेकिन कल शाम की बात है, ये बिल्ली के बच्चे में जो है बदबू आने लग गई। अब बदबू आने लग गई तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। मैंने उससे बोला कि बेटा अब तो कुछ हो ही नहीं सकता ना, इसे ऐसा करते हैं कहीं दफना देते हैं। लेकिन फिर भी उसने मेरी बात नहीं मानी। अब शाम के समय पे मैं उसके कमरे में दोबारा से गई और जब मैं शाम के समय पे उसके कमरे में दोबारा से गई तो मैंने देखा कि मेरी बेटी पूजा ने फांसी के फंदे पे लटक के आत्महत्या कर ली है। और जैसे ही मेरी बेटी पूजा ने फांसी के फंदे पे लटक के आत्महत्या की, मैंने तुरंत शोर मचाना शुरू कर दिया। मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। अड़ोस पड़ोस के लोगों ने सुनी मेरी आवाज़ तो दौड़ के घर में आई। उन लोगों ने मेरी बेटी की लाश को पंखी पे से नीचे उतारा है, तब आपको ये ऐसे मिली है। अब दोस्तों पुलिस वाले भी सोचने पर मजबूर हो गए कि एक बिल्ली के बच्चे के चक्कर में इस 32 साल की लड़की ने आत्महत्या क्यों कर ली। इतना तो कोई किसी से प्यार नहीं करता। पूजा की माँ ने बताया था कि जब से ये बिल्ली का बच्चा मरा है तब से पूजा ने खाने का एक दाना तक नहीं खाया। अब क्या होता है दोस्तों, पुलिस वाले जो हैं पूजा जाटव की लाश को जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जब आती है तो पता चलता है कि पूजा जाटव की मौत जो है फांसी के फंदे पे लटकने की वजह से ही हुई है और उसके शरीर पे किसी भी तरह का कोई निशान नहीं था और ना ही उसने कोई भी चीज़ खाई थी, यानी कि 2 दिन से उसने अन्न का एक दाना भी नहीं खाया था, उसका पेट पूरा खाली था। अब क्या होता है दोस्तों, अब तारीख आती है 2 मार्च 2025, यानी कि उसके अगले दिन क्या होता है, पूजा जाटव के परिवार और संत निरंकारी मंडल के अनुयायी इन लोगों के सामने पूजा जाटव और उसकी जो बिल्ली है उन दोनों का जो है अंतिम संस्कार पूरे रीति रिवाज के साथ ब्रज घाट पे होता है। और इसके साथ दोस्तों एक प्यार की कहानी लोगों के सामने आती है कि कोई इंसान अपने जानवर से कितना प्यार कर सकता है। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं था, बस आपको बताना था और जताना था। बताना ये था कि ये जो पूजा है उसके पहले पिताजी एक्सपायर हो गए, उसके बाद उसकी शादी हुई, शादी के बाद उसका तलाक हो गया। अब उसके घर पे सिर्फ उसकी माँ थी। उसे ऐसा लगता था कि एक एक करके उसे लोग जो है छोड़ रहे हैं। उसके बाद उसने एक बिल्ली को पाला, आखिरकार बिल्ली भी मर गई। अब पूजा जो है डिप्रेशन की ऐसी शिकार हो गई थी, मानसिक रूप से वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, जिसकी वजह से उसने 2 दिन तक खाना भी नहीं खाया और उसके बाद आत्महत्या कर ली। और जताना यह है दोस्तों कि आजकल क्या है, लोगों को जानवरों से कुछ ज़्यादा प्यार हो गया है। आप किसी के सामने उसके कुत्ते को कुत्ता कहेंगे तो वो आपसे लड़ जाएगा कि इससे कुत्ता मत करो, इसका ये नाम है, इसको नाम से बुलाओ। लोग क्या है, जानवरों को महत्व ज़्यादा दे रहे हैं, इंसानों को कम दे रहे हैं। अगर पूजा जाटव इतना प्यार अपनी माँ से कर लेती तो आज पूजा जाटव खुश होती, जिंदा होती, सब कुछ होती।
लेकिन उसने जो है उस बिल्ली के बच्चे से प्यार जता दिया। लोग सड़कों पे कुत्तों को खिलाते रहते हैं, गाय को खिलाते हैं, बंदरों को केला खिलाते हैं, लेकिन उनके सामने जो आदमी घूम रहे हैं भूखे हैं, वो मांग रहे हैं अपने मुंह से, लेकिन उनको नहीं खिला रहे। आप जानवरों को खिला रहे हो, अच्छी बात है, प्यार करो, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इंसानों के लिए भी इतना प्यार दिखा लो, इसमें क्या बुरी बात है। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।